कंपोनेंट सही होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजर रेंज पे जो बीप नहीं देते वो भी पार्ट कंपोनेंट सही होते हैं, साथ में जो बीप देते हैं वो कंपोनेंट पार्ट शॉर्ट होते हैं। साथ में हम डायोड रेंज की भी बात करेंगे, ये डायोड रेंज पे क्या चेक होता है और डायोड रेंज हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है रिपेयरिंग के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा, जैसे 2 वीडियो आए उसमें मल्टीमीटर इंट्रोडक्शन, मल्टीमीटर के बजर रेंज पर कैसे हम टेस्टिंग करेंगे, बीप देने पर कौन से पार्ट और कौन से कंपोनेंट सही होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजर रेंज पे जो बीप नहीं देते वो भी पार्ट कंपोनेंट सही होते हैं, साथ में जो बीप देते हैं वो कंपोनेंट पार्ट शॉर्ट होते हैं। साथ में हम डायोड रेंज की भी बात करेंगे, ये डायोड रेंज पे क्या चेक होता है और डायोड रेंज हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है रिपेयरिंग के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये है आपका बजर रेंज, यहाँ पे नो बीप यानी बीप नहीं देगा और फिर ओके होगा पार्ट। पहला पार्ट है आपका मोटर। मोटर बीप देने पर भी सही होता है, बीप ना देने पर भी सही होता है क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरा है यूनिवर्सल माइक, जो कि बहुत ही कम आते हैं अब, लेकिन डिजिटल माइक की जगह हम यूनिवर्सल माइक लगा सकते हैं, इसलिए इसकी भी टेस्टिंग है कि ये बीप नहीं देता है तो सही होता है। तीसरा कंपोनेंट की बात करें तो एचवीआर कंपोनेंट है, बीप नहीं देता है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है 50 ओम से। अब हम देखेंगे जो बीप करते हैं वो पार्ट और कंपोनेंट क्या होते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब खराब। तो पहला है आपका माइक, बीप दिया तो शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो वीडीआर अगर बीप दिया तो शॉर्ट हो जाएगा। तीसरा, कोई भी कैपेसिटर परमानेंट बीप दे, लगातार बीप दे, कुछ सेकंड के लिए नहीं, लगातार बीप दे तो भी शॉर्ट है। चौथा है आपका डायोड, जितनी भी डायोड है अगर वो बीप दे शॉर्ट है। ट्रांजिस्टर के कोई भी 2 टर्मिनल बीप दें शॉर्ट है। छठा है आपका मॉसफेट, अगर मॉसफेट चार्ज नहीं है और उसके 2 टर्मिनल बीप देते हैं तो भी शॉर्ट है। तो आइए इन तीनों का हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए ये सेलेक्ट बटन है, जैसे ही ये लाइन हमारी यहाँ पे जाएगी, इसमें 4 रेंज है। जैसे ही आप जाओगे मेगा ओम आ जाएगा, ओम रेंज। जैसे एक बार सेलेक्ट बटन दबाओगे बजर रेंज, जो कि आप पढ़ चुके हो, फिर से दूसरी बार जब दबाओगे अपने आप ये डायोड रेंज आ जाएगा। ये डायोड रेंज में हम क्या चेक करते हैं, इस डायोड रेंज में हम चेक करते हैं कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग में हमें क्या चेक करना होता है, कूल टेस्टिंग में हमें चेक करना होता है रिवर्स रीडिंग और दूसरा फॉरवर्ड रीडिंग। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, जीआर। साथ में डायोड रेंज में 2000 ओम तक की रीडिंग चेक हो जाती है। डायोड रेंज में अगर पार्ट चेक करें तो कई पार्ट भी इसमें चेक हो जाते हैं। पहला यूनिवर्सल माइक चेक हो जाता है। अगर कंपोनेंट की बात करें तो कैपेसिटर चेक हो जाता है। डायोड मोड पे डायोड तो चेक होगा ही होगा, साथ में ट्रांजिस्टर भी चेक होता है और पांचवा आपका मॉसफेट भी चेक होता है। इतनी सारी चीजें हम इसी रेंज में चेक कर सकते हैं। तो अभी हम डायोड में मोड पे ये सारी चीजें चेक करके दिखाएंगे। और रही बात जीआर की, तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जीआर क्या होता है और लाइन ब्रेक शॉर्ट ओपन कैसे चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मोटर चेक करेंगे। मोटर ने बीप नहीं दिया। इसके बाद हम माइक चेक करेंगे, यूनिवर्सल माइक।
इसने भी कोई रिएक्ट नहीं दिया। अब दूसरी तरफ चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही साइड बीप का पता चल जाता है। अब हम HVR चेक करेंगे, तो ये देखिए HVR ने भी बीप नहीं दिया। अब ये HVR वैल्यू भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये 1000 ओम से ऊपर का होगा, इसलिए यहाँ पे बजर पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो देखिए डायोड रेंज पे हम माइक को चेक करते हैं। तो माइक एक तरफ कुछ रीडिंग दिया 2500 ओम समथिंग, और दूसरी तरफ चेक करते हैं तो 900 आई, यानी दोनों तरफ अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो ये माइक एकदम ओके है। अब हम चेक करते हैं कैपेसिटर, कुछ नहीं दिया, पलट के लगाया तो भी कुछ नहीं दिया। एक बार हम मोबाइल का ये कैपेसिटर चेक करते हैं। देखिए हल्का 000 आ रहा है, यानी बीप साउंड आ रही है। पलट के चेक किया तो कुछ नहीं आया। फिर से चेक करते हैं तो देखिए रीडिंग आके चली गई। तो हल्की सी बीप आई, रीडिंग आके चली गई, दूसरी तरफ कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर एकदम ओके है। अब हम डायोड चेक करेंगे। तो डायोड ये सॉलिड वाला डायोड है, एक तरफ कुछ नहीं आया, पलट के लगाएंगे तो रीडिंग आई, यानी वन साइड रीडिंग, अदर साइड कुछ नहीं। तो डायोड वन साइड रीडिंग देता है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि डायोड रेंज पर कंपोनेंट क्या देते हैं। दोनों तरफ से 000 नहीं देंगे, बीप नहीं देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे या वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, तो ये डायोड की टेस्टिंग हो गई। ये आपका 3 पिन ट्रांजिस्टर, ये भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये आपका मॉसफेट, ये भी चेक करते हैं। अब मोबाइल का ट्रांजिस्टर देख लेते हैं, मोबाइल के बोर्ड का, पीसीबी का। ये डायोड्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं छोटे छोटे, ये सारे डायोड्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं 3 पिन का, ऐसा ही ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीमीटर के डायोड रेंज पे क्या क्या चीज़ें चेक होती है। अब हमने इसकी टेस्टिंग उतना अच्छे से या डिटेल के साथ इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम इनके चैप्टर पे बताएंगे। डायोड के चैप्टर पे डायोड की टेस्टिंग हर रेंज पे बताएंगे, ट्रांजिस्टर के चैप्टर पे ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग, मॉसफेट के चैप्टर पे मॉसफेट की टेस्टिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।